Brought to you by Probo. ऐसे ही हाँ और ना का गेम है प्रोबो, द पावर ऑफ यस एंड नो। The activity on this platform may be habit forming or financially risky. Participate responsibly. हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। आईपीएल रिटेंशन के जो नियम हैं उनका तो इंतजार चल रहा है, लेकिन आईपीएल रिलेटेड खबरें लगातार एक के बाद एक आ रही थी और उन खबरों में जो कुछ खिलाड़ी थे जिन पर फोकस था वो थे रोहित शर्मा का क्या होने वाला है, महेंद्र सिंह धोनी उनका क्या होगा, इवन केएल राहुल पर बड़ी चर्चा रहेगी कौन सी टीम उनमें इंटरेस्टेड है, क्या वो आरसीबी जा रहे हैं। और एक और खिलाड़ी थे, वो थे ऋषभ पंत। जो शुरुआत हुई चर्चा की वो थी कि ऋषभ पंत जो है चेन्नई जाएंगे, ऋषभ पंत शायद चेन्नई में बतौर कप्तान होंगे, बतौर विकेट कीपर होंगे, दिल्ली में वो रुकेंगे नहीं रुकेंगे, लेकिन खबर आई थी बीच में कि ऋषभ पंत जो हैं वो दिल्ली ही रुक रहे हैं। उसके बाद ऋषभ पंत ने खुद अपने जो ट्रांसफर रिलेटेड खबरें हैं उस पर अपडेट खुद ही दे दी। और ऐसा हुआ क्योंकि ऋषभ को थोड़ा सा गुस्सा आ गया। और गुस्सा किस बात पर आया? क्योंकि सोशल मीडिया पर एक ट्वीट जो शायद ऋषभ तक पहुंचा होगा उसमें लिखा यह था कि पंत ने जो है आरसीबी यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को अप्रोच किया अपने मैनेजर के थ्रू, और वो वहां पर एक कप्तानी का विकल्प देख रहे थे कि मैं कप्तान के तौर पर आ सकता हूं, लेकिन आरसीबी की मैनेजमेंट में जो है उन्होंने मना कर दिया ऋषभ पंत को। और विराट कोहली का भी उसमें नाम था और ये कहा गया कि विराट कोहली जो है वो आरसीबी में नहीं चाहते पंत को। और यहां पर बड़ा स्ट्रेंज सा एक रीजन दिया गया, उसमें लिखा गया कि ड्यू टू हिज पॉलिटिकल टैक्टिक्स इन इंडियन टीम एज वेल, और दिल्ली कैपिटल्स को भी इसमें जोड़कर लिख दिया गया है और लिख दिया नीचे आरसीबी सोर्स, यानी कि सोर्स कहकर ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे दी। तो ऋषभ को ऑब्वियसली ऐसी बातों पर गुस्सा आना भी जायज़ था और इस पर उनको क्लैरिटी भी देनी थी, क्योंकि एक तरीके से सिर्फ ये नहीं कि उनका ऑफर वहाँ से ठुकरा दिया, बट ये आगे और ऐड कर दिया कि विराट कोहली ने जो पॉलिटिकल टैक्टिक्स ऋषभ पंत इंडियन टीम में भी लगाते हैं और दिल्ली कैपिटल्स में भी लगाते हैं, उसके चलते जो है वो उनको मना कर दिया गया। तो ऋषभ ने क्या लिखा? तो ऋषभ ने सारी जो अटकलें चल रही हैं उन पर जो है पूर्ण विराम लगा दिया। ऋषभ ने सीधे तौर पर सबसे पहले ही लिख दिया कि फेक न्यूज़। वो कह रहे कि भाई ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है और आप इतनी ज़्यादा फेक न्यूज़ क्यों चला रहे हो सोशल मीडिया पर। तो उन्होंने कहा कि लगातार एक के बाद एक जो है इस तरीके की खबरें देख रहे हैं और उन्होंने कहा कि भाई थोड़े से सेंसिबल हो जाओ, ये अनट्रस्टवर्दी इन्वायरमेंट मत क्रिएट करो जहाँ पर आपको फिर पता ही न चले कि सच्चाई क्या है। वो कह रहे हैं कि ना पहली बारी हुआ है ना आखिर बारी होगा, बट मुझे ये कहना पड़ा और मैं ये कहूँगा कि भाई हमेशा रीचेक करिए अपने जो सो कॉल्ड सोर्सेज हैं उनसे। ये हर दिन ब दिन हालात जो हैं ख़राब होती जा रही हैं, कभी कुछ कह दिया जा रहा है, कभी कुछ, आज ऐसी बात कह दी जा रही है, उनके बारे में बताइए। और बाकी करें कि भाई बाकी तो आपके ऊपर ही है। और उन्होंने साथ में ये भी लिखा कि ये जिन्होंने ये ट्वीट किया था ये सिर्फ उनके लिए नहीं वो कह रहे हैं, लेकिन ये बहुत सारे लोगों के लिए वो कहना चाहते हैं जो कि मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। और आखिर में ऋषभ पंत ने अपने अंदाज में ये भी लिखा कि भाई टीसी यानी कि टेक केयर, अपना ख्याल रखें। तो अब लगातार चर्चा चली रही है। हालांकि लास्ट जो एक अपडेट इस पर आई थी जिसमें पता चला है कि ऋषभ पंत की मुलाकात हुई दिल्ली कैपिटल्स के ओनर्स के साथ और वहाँ पर यही फैसला लिया गया कि ऋषभ ही जो है वो कंटिन्यू करेंगे। हालांकि एक वक्त पर चेन्नई उनके ट्रांसफ़र को लेकर बड़ी चर्चा तेज़ थी और वहाँ पर थोड़ी हलचल चल भी रही थी, लेकिन बाद में शायद चेन्नई ने ये भी मन बना लिया कि ऋतुराज कप्तान है और वो कंटिन्यू करेंगे। तो काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें चल रही हैं। अब हालांकि सबसे पहले तो इंतजार ये है कि आईपीएल के रिटेंशन के नियम आ जाएँ। अभी तक खबर यही आ रही है कि 5 या 6 प्लेयर्स को रिटेन कर सकते हैं, उसमें नंबर्स तय नहीं है कि ओवरसीज़ इतने हो सकते हैं, भारतीय इतने हो सकते हैं। तो ये दिलचस्प चीज़ें हैं जिन पर आगे नज़र रहेगी। और साथ ही साथ अब इसके बाद इंतज़ार ये रहेगा कि हर एक टीम जब प्लेयर्स की लिस्ट रिलीज़ करेगी कि ये खिलाड़ी हैं जो उन्होंने रिटेन करें, उसमें क्या कुछ आपको सरप्राइजेस दिखेंगे। तो ये थी ऋषभ पंत की खबर जो एज ऑफ नाउ यही लग रहा है कि दिल्ली कैपिटल्स में ही कंटिन्यू करेंगे। लेकिन आरसीबी वाली जो चर्चा एक सामने आई, क्योंकि दिनेश कार्तिक भी वहाँ पर नहीं है, कीपर भी आरसीबी को चाहिए और कैप्टनसी का भी ऑप्शन जो कि फैफ डुप्लेसी नहीं होंगे, तो ऋषभ का नाम जोड़कर एक खबर प्रेजेंट करी गई जिसमें ऋषभ ने साफ तौर पर आकर कह दिया कि फेक न्यूज़। और ये आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि जैसे उन्होंने कहा कि बी सेंसिबल गाइस, थोड़े से आप सेंसिबल रहें, क्योंकि उसमें आगे जो चीज़ें ऐड की हुई थी वो सिर्फ ऋषभ के लिए ख़राब नहीं थी, वो इवन विराट कोहली के लिए भी ख़राब थी। कि उन्होंने एक तरीके से विराट कोहली का हवाला दिया कि विराट कोहली ने ये कहा कि ऋषभ पंत जो हैं वो जो पॉलिटिकल उनकी जो थोड़ी सी टैक्टिक्स रहती हैं, वो चाहे दिल्ली कैपिटल्स में हो या चाहे इंडियन टीम में हो, तो इस वजह से वो हमें आरसीबी में नहीं चाहिए। तो ऐसी खबरों पर उन्होंने लगवा दिया है पूर्ण विराम। और ये भी अपील करिए कि थोड़े से आप सेंसिबल रहें, जब भी कोई चीज़ आप लेकर आते हैं या प्रेजेंट करते हैं तो अपने सो कॉल्ड सोर्सेज से ढंग से पहले पता कर लीजिए कि ऐसा हुआ भी या नहीं। तो ये पूरी की पूरी अपडेट थी। वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो लाइक भी करें, शेयर भी करें, और स्पोर्ट्स तक को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही प्रोबो पर अपनी ओपिनियन देना ना भूलें, क्योंकि वहाँ पर ऋषभ ने तो क्लियर कर दी है इस मामले पर अपनी पूरी
जो एक पोजीशन है, लेकिन बाकी बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिन पर सवाल वहाँ पर हैं कि रोहित शर्मा क्या मुंबई में रुकेंगे, केएल राहुल क्या लखनऊ में रुकेंगे, केएल राहुल क्या आरसीबी में जाएंगे, यस और नो अपनी ओपिनियन देनी है आपको। द मोमेंट लिस्ट आती है, द मोमेंट चीज़ें फाइनल होती हैं, आपका जवाब अगर सही रहा तो आपको वहाँ पर ढेरों एक्साइटिंग प्राइजेस मिलेंगे। अभी के लिए इजाज़त, बहुत बहुत शुक्रिया।